नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट में जाली स्टैंप का रैकेट का खुलासा हुआ है। जाली स्टैंप के जरिए एचसी में केस फाइल हुआ था। आरोपियों ने हाईकोर्ट में केस को फाइल किया था। हाईकोर्ट के 4 एडवोकेट क्लर्क पर केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने दर्ज कराया है ये केस। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के 4 एडवोकेट और क्लर्क पर केस दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट में केस फाइल करने के मामले की जांच की गई और जांच के दौरान यह पाया गया कि वहां पर जो केस फाइल किया गया, तकरीबन 7 की संख्या में जो केस फाइल किया गया, उसमें फर्जी स्टाम्प को यूज किया गया है। और इस पूरे मामले की जांच की गई तो इसमें कई जो एडवोकेट क्लर्क हैं उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई। उसके बाद हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो एडवोकेट क्लर्क हैं जीएन सिंह, प्रदीप प्रसाद, आशीष कुमार और जीत पंडित, इनके खिलाफ एफआईआर थाने में केस लॉन्च करवाया है। और पटना पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है और उन्हें बताया कि जो 4 लोग आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है। दरअसल जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो इसकी जो एक एजेंसी है उसको इस सारे मामले को दिया गया और उनको कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच करें। तो एजेंसी ने कहा कि वाकई में ये जो केस फाइल की गई, ये फर्जी स्टाम्प के जरिए केस जो है वो फाइल की गई है। उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की गई। तो एक निश्चित तौर पर गंभीर मामला है ये और इस पूरे मामले की जांच अब चलेगी। और पटना पुलिस के अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो तहकीकात करेगी और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि आखिरकार किस तरीके से फर्जी स्टाम्प जो है उसको यूज किया गया था इस पूरे मामले में। तो देखना होगा किस तरह की बात जो है वो अब सामने आती है। लेकिन ये जो मामला है इसने एक बार फिर से सनसनी फैला दी है कि फर्जी स्टाम्प पटना हाईकोर्ट में यूज किया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। लालू प्रसाद ने आरजेडी में सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली में लालू ने कहा कि जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वे मूर्ख हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ये वो मूर्ख लोग है जो न्यूज चलाता है इस तरह का। एक आखिरी सवाल है सर, इस पर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मूर्ख लोग है जो ये बात फैलाता है। बात न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार का चुनाव 80 और 20% में होने जा रहा है। 80% सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलेंगी, जबकि बाकी सभी पार्टियां 20% में ही रह जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 80% लोग विकास, शांति, रोजगार पसंद करते हैं और ऐसे लोग बीजेपी के साथ हैं, जबकि 20% लोग नकारात्मक और नफरत की राजनीति करते हैं, परिवारवाद और विकास विरोध नीतियों का समर्थन करते हैं, देश और समाज की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। ऐसे लोग बीजेपी विरोधी दलों के साथ जाएंगे। प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं जी। देखिए, ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है।
देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था। जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना। जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में राज्य का चौतरफा विकास हुआ है, जिससे एक बार फिर यूपी की जनता बीजेपी को समर्थन देने जा रही है और 300 सीटों के पार जाकर इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा यह मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बिहार में भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्टाचार की बदौलत अकूत कमाई करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में शुक्रवार को मोतिहारी के भूमि निबंधन सब रजिस्ट्रार ब्रज बिहारी शरण के ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में आय से 150% ज्यादा संपत्ति का पता चला है। इन नोटों की गड्डियों को ध्यान से देखिए। 100 की गड्डी है, 500 की गड्डी है और 10-10 की भी गड्डियां हैं। इनके साथ तख्त के ऊपर रखे इन सोने चांदी के गहनों को भी देख लीजिए। देखकर आंखें चौंधिया गई होंगी। ये भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति है। मोतिहारी के भूमि निबंधन सब रजिस्ट्रार ब्रज बिहारी शरण के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई तो छापा मारने वालों के भी होश उड़ गए। छापेमारी में 150% से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। अभी तक 10 लाख बरामद किए गए हैं। सोने के आधा किलो से अधिक, चांदी के 2 किलो से अधिक के जेवरात जिनकी कीमत 24 लाख रुपए से ज्यादा है। खाते जिसमें अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 82 लाख रुपए पाए गए।
पटना के SBI SK पुरी शाखा में इनका एक लॉकर भी मिला है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। बीमा के 14 पॉलिसी के कागजात, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान इनके पास 2 बड़ी गाड़ियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त जमीन के कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। एक आलीशान मकान पटना के पूर्णेंदु नगर में है जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए आंकी गई है। निगरानी की 3 टीमों ने एक साथ ब्रज बिहारी शरण के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। मोतिहारी के सरकारी आवास और दफ्तर पर छापा पड़ा तो पटना के शिवपुरी में उनके आवास पर भी रेड डाला गया। उन्हीं के घर में निगरानी विभाग की छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं उनके परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर भारी संख्या में लगभग 4.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। साथ में जो है आप देख सकते हैं कि सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं और एक हीरा भी है, वो भी जो है वो भी बरामद किया गया है। और साथ ही जो है जो कागजात हैं वो कागजात भी बरामद किए गए हैं। ये कागजात है जिसकी जाँच की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रज बिहारी शरण के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये पहला मामला है। इससे पहले शेखपुरा में पद पर रहते हुए भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके कारण उनका ट्रांसफर मोतिहारी कर दिया गया। लेकिन यहां भी उनका भ्रष्टाचार का खेल जारी रहा, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत और मोतिहारी से मुकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। निगरानी विभाग की छापेमारी में सब रजिस्ट्रार की अकूत संपत्ति का पता चला है। छापेमारी के दौरान 10.5 लाख नगद, सोने के आधा किलो आभूषण, चांदी के 2 किलो से अधिक के आभूषण मिले हैं। यही नहीं, उनके और उनकी पत्नी के नाम पर बैंक अकाउंट में 82 लाख रुपए जमा है। निगरानी कार्यालय से इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। निगरानी विभाग की टीम ने धन कुबेर बने अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की टीम ने मोतिहारी में जिला अवर निबंधक के पद पर तैनात बिहारी शरण के ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल निगरानी विभाग की टीम ने निगरानी विभाग के अपने ही थाने में जिला अवर निबंधक के खिलाफ 1,29,55,409 रुपये का FIR लॉन्च किया था आय से अधिक संपत्ति मामले में। इसके बाद आज इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना में विशुनपुरी जो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसके अलावा फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पूर्णेंदु नगर में इनके आवास और पैतृक आवास पर जब छापेमारी की गई तब इनके वैध आय से लगभग 150% से ज्यादा संपत्ति का पता चला है। इन स्थानों से छापेमारी के दौरान 10,50,000 रुपए कैश रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा सोने के आधे किलो आभूषण और चांदी के 2 किलो आभूषण भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 24,30,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कई दूसरी चीजें भी बरामद की गई हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बैंक से संबंधित 7 खाते भी रिकवर किए गए हैं और इसके अलावा जो SBI और SK पुरी शाखा है पटना में, वहां से एक लॉकर पाया गया है, जिसको फिलहाल जो निगरानी विभाग की टीम है उन्होंने उसे लॉक कर दिया है और 14 पॉलिसी जो है LIC की वो भी पाई गई है। इसके अलावा इनके पास से दूसरी चीजें भी मिली हैं और गाड़ियां भी रिकवर की गई हैं और तलाशी का काम अब भी जारी है। जो आलीशान मकान इनके यहाँ से पाया गया है उसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1,29,00,000 रुपए पाई गई है। यानी कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित की है जिला अवर निबंधक ने, जो फिलहाल पूर्वी चंपारण में तैनात हैं और अभी भी सर्च अभियान जारी है और जो कागजात जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उसको भी अभी खंगाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और भी बढ़ेगा और देखना होगा जब ये छापेमारी पूरी तरीके से खत्म होगी तब अवर निबंधक के खिलाफ आय से अधिक कितनी संपत्ति मिलती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जहानाबाद की पुलिस अपने अजब गजब कारनामों की वजह से एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ATM लूट में जब्त गाड़ी से गश्ती करने पुलिस की टीम कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए। गश्ती करती पुलिस की इस तस्वीर को देखिए। पुलिस वाले जिस गाड़ी में बैठकर गश्ती कर रहे हैं
वो चोरी की है। चौंकिए मत, ये सौ आना सच है। ये अजब गजब कारनामा किया है जहानाबाद की टेहटा पुलिस ने। पुलिस उस चोरी की गाड़ी से गश्ती कर रही है जिसे 2016 में एटीएम लूटकांड में जब्त किया गया था। नियम के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर अब तक गाड़ी को नीलाम कर देना चाहिए था, लेकिन कानून के रखवाले कानून की रखवाली करने चोरी की गाड़ी से ही निकल पड़े। अब जब मामला सामने आया तो आला अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। सर, टेहटा थाने की पुलिस एक लावारिस जो पकड़ी गई थी गाड़ी, चोरी की गाड़ी थी, चोरी की गाड़ी से गश्ती कर रही है, तो क्या ये लीगली और पुलिस के लिए चोरी की गाड़ी से पेट्रोलिंग करना सही? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है ये। आप लोगों ने कहीं देखा होगा तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, बट आई डोंट नो एनीथिंग। मतलब उस टाइप का कुछ मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि देखते हैं फिर इस तरह की कुछ बात होगी तो आप लोग बता रहे हैं। सर, वो वीडियो है हम लोगों के पास, अगर वो गश्ती हो रही है वो पुलिसिंग के हिसाब से क्या सही है? लेट अस सी कि है क्या वो, पहले तो अभी कुछ बोल पाना ठीक नहीं है। आप अगर पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ती है। ऐसा नहीं किया और खरीदा हुआ वाहन चोरी का निकला तो आपको भी चोरी में सहायक मानकर आईपीसी की धारा 411 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस को ऐसा करने से कौन रोकेगा? लेकिन सवाल है कि जब लूट की गाड़ी से पुलिस ही अपना काम कर रही हो तो आखिर उसको कौन देखे? उससे भी बड़ा सवाल है कि उस गाड़ी में आखिर किस मद से खर्च किया जाता होगा और इसका विवरण कैसे दिया जाता होगा। सवाल का जवाब पुलिस को देना चाहिए। हालांकि पुलिस के अधिकारी गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में झड़प हुई जिसमें एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया की है, जहां मकान बनाने के दौरान ये विवाद हुआ और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। महिला के साथ मारपीट होने की बात आई है तो उसमें प्राथमिकी अंकित कर ली गई है और जो लोग भी मारपीट में शामिल हैं, जो वीडियो दिखला रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष और अति शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के तहत ऑक्सीजन प्लांट सहित कुमरसार और चंदुकी में स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उद्घाटन बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान विधायक राजीव कुमार सिंह और डीएम नवीन कुमार और वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। अब मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मुंगेर में भी कुछ दिनों में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।